क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में हमें दो पॉलिनोमियल्स को एक दूसरे से डिवाइड करना सीखना है, यानी कि रिमाइंडर निकालना है। हमें रिमाइंडर थ्योरम पर बेस है ये, हमें रिमाइंडर निकालना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए दो पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.3। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा किससे? x प्लस 1 से। जब x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को x क्यूब ऊपर वाले को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये बताना है। हमें ये देखना है कि ऊपर वाले की जो डिग्री है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, वो 3 है और नीचे वाले की कम है यानी कि 1 है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ कि हमें क्या सोचना है और कैसे सोचना है। चलिए हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। हमें दिया गया था x प्लस 1, यही था। हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि कम से कम ये एक टर्म जो इसकी फर्स्ट टर्म है, ये हर बार जब भी हम डिवाइड करें, ये जो इसमें टर्म है ये एलिमिनेट हो जाए, ये हट जाए। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई x लिख दिया हमने कि हम इन दोनों को, इस x को और इससे मल्टीप्लाई करें इस पूरे से, यानी कि इस x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो कम से कम ये वैल्यू आ जाए x क्यूब। ठीक है, तो हम ये क्या लिखें यहाँ पे कि x की पावर 1 लिखें, 2 लिखें या 3 लिखें, क्या वैल्यू लिखें, और यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या हो कि 4 हो, 1 हो, 14 हो, क्या हो कि कम से कम ये तो कट जाए, कम से कम ये कटे। अगली बार में जो आएगा पूरा पॉलिनोमियल ये कटे, मतलब हर बार में कम से कम एक टर्म एलिमिनेट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ये मिटा देता हूँ। हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे को डिवाइड करना था। हम सबसे पहले इसको लिखेंगे x क्यूब, अलग से लिख लेना आप। ठीक है, x क्यूब, और यहाँ पे है फर्स्ट जिसमें x है, इसमें x है तो यहाँ लिखेंगे x। ठीक है, आप यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 1। आपने पढ़ा होगा कि जब डिवाइड में होता है ये पावर तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1। ये पावर सेम चलेगी, बेस सेम था, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर है हमें यहाँ ये लिखना है। ठीक है, x स्क्वायर मतलब यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। अभी आप समझेंगे कैसे। अब इस x स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, x स्क्वायर की किससे? x प्लस 1 से। आपने किया होगा पहले भी कि इस x स्क्वायर को पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं x स्क्वायर और इंटू मल्टीप्लाई x प्लस, फिर इस x स्क्वायर की, यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए प्लस आ गया, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या बन गया? x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ठीक है, हमें ये मल्टीप्लाई करके ये आया है तो हमें ये वैल्यू यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? x क्यूब, ये है x क्यूब प्लस x स्क्वायर। मैंने कहा था कि कम से कम ये पहले वाला कट जाए, तो ये सेम चीज़ आ गई है ना, क्योंकि हमें ये बनाना था x क्यूब, तो x क्यूब हमने बना लिया। तो अब इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर आपको आ जाए कि कैसे करना है, मैं समझाने के लिए अलग से बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अगर आपको पता चल जाता है कि क्या लिखना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या लिखें तो उसके लिए ये तरीका था जो मैंने अभी बताया
तो यहाँ पे अब सभी के साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस मान सकते हैं, कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है। इसका साइन चेंज कर दिए, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को, ये सेम है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों कट जाएंगे, ऐसे काट देंगे, ठीक। अब ये आया 3x² और माइनस x²। अलग से देखिए आप, 3x² माइनस x², तो यहाँ क्या बचा, 3x² में से एक x² चला जाएगा, यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, तो ये बचेगा 2x², ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके जो रिमाइंडर बचा इसके लिए, ये हो गया 2x²। फिर हम एक टर्म उतारेंगे, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। हम चाहें तो 1 भी उतार सकते हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम पूरा नहीं उतारेंगे, एक एक करके, ठीक है। अब हमें फिर से ये मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, चलिए 1 हो गया। अब ये चीज़ ऊपर वाली भूल जाइए, हमें इससे कोई मतलब है। अब ये फिर से ये आ गया और हमें इसको अब इससे डिवाइड करना है, जैसे हमने अभी पहले किया था, तो वैसे ही करेंगे। जैसे ये 2x² है, तो 2x² लिखिए। हमें इसको किससे डिवाइड करना है, इस वाले से। तो इसमें भी x है, तो सिर्फ x लेना है, ठीक है, पूरा नहीं लेना। इसमें 2x² था, तो सिर्फ हमने ये पूरे में से 2x² लिया, और इसमें सिर्फ x में एक टर्म में x है, तो x लिया। हमें कम से कम एक माइनस करना है, ठीक है, ये एक इसमें से एलिमिनेट हो जाए। तो ये फिर से लिखिए, देखिए ये x² है, यहाँ x है, तो हम ये 2x² माइनस 1 लिख सकते हैं, x। ये 2x² का क्या मतलब होता है, ये 2 × x²। यहाँ पे बेस सेम है x, तो ये इसकी पावर 1 होती है, ये ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x, x की पावर 1 यानी 2x, ठीक है। अब हमें ये 2x यहाँ पे लिखना है, ये 2x प्लस का है, तो यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव का 2x, ठीक है। अब इसको फिर से हटा दीजिए, ये रफ पेपर है, ठीक है, नीचे। अब ये 2x की इससे मल्टीप्लाई करिए, x + 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x का x से मल्टीप्लाई, 2x × x प्लस फिर 2x की 1 से मल्टीप्लाई, 2x × 1, तो ये हो जाएगा 2x² + 2x। ये देखिए यहाँ भी 2x² बन गया, यहाँ भी 2x² बन गया, सेम सेम हो गए। और तो अब ये वाली टर्म यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ 2x, सेम चीज़। अब हमें फिर से साइन चेंज करने हैं, ठीक है। साइन आपको हर बार चेंज करने हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर दें और प्लस है तो माइनस कर दें, ठीक। तो ये प्लस और ये प्लस में प्लस माइनस ये कट गया, ठीक। यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, 3x में से 2x जाएगा, ये माइनस का है ना, और तो कितना बचेगा, ये बचेगा केवल x, तो यहाँ लिख देंगे x, और ये जो 1 था इसको नीचे लिख देंगे 1, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ है x, सिर्फ x, और यहाँ है सिर्फ x, ये x से x डिवाइड कर दिया तो 1 बचेगा, ठीक है, सेम चीज़ ऊपर है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, ठीक। तो अब इस 1 की x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करनी है x + 1 से, तो आंसर आएगा x + 1, तो ये x + 1 यहाँ पे लिख देंगे, x + 1, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फिर से साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ आ गया 0, यानी कि मतलब रिमाइंडर 0। इसने हमसे पूछा था कि रिमाइंडर क्या आएगा, सो वो रिमाइंडर इज 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 है। हम चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि when this polynomial is divided by x + 1 the remainder is 0, the required answer is 0, ठीक है। ये रिमाइंडर आ गया 0, मैं आपको डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें इसी इक्वेशन को x³
प्लस 3x² प्लस 3x+1 को इस बार डिवाइड करना है x - 1/2 से। देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कम से कम एक टर्म डिवाइड होनी चाहिए कि एलिमिनेट हो जाए। तो इधर है x3, तो हम लिखेंगे पहले x3 अपॉन, और यहाँ से हम लिखेंगे x, ठीक है। तो यहाँ बचेगा, इस बार क्या बचेगा कि x³ है और यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x²। तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए x², ठीक है। अब इस x² का मतलब क्या हुआ, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x² को मल्टीप्लाई करना है x - 1/2 से, तो ये हो जाएगा, इस x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x3। और वैसे ही अब इस माइनस का साइन चेंज यहाँ आ जाएगा, साइन सेम आता है, यहाँ प्लस होता तो प्लस आता है, यहाँ माइनस है माइनस आएगा। तो x² को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ये कैसे लिखा जाएगा, x³ - x² / 2, ठीक है। अब x² को x - 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है, तो इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये आएगा x³ - x² / 2, ठीक है। मैंने कहा था कि कम से कम एक जो टर्म है वो एलिमिनेट होनी चाहिए। यहाँ देखिए ऊपर भी x³ है, नीचे भी x³ है, और अब साइन चेंज करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। और अब इसको डिवाइड करें, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आएगा, क्योंकि 3x² को, अब ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस करेंगे x² अपॉन 2 को, ठीक है। अब यहाँ इसमें x² को ये मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको यहीं पे आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा समझ में कि कैसे आएगा, कि क्या सोल्व होगा, तो आप इसको अलग से करके देख लें, ठीक है। 3x² और प्लस x² 2 को यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम, तो x² कॉमन लेंगे और ये बचेगा कितना, 3 + 1/2, ठीक है, दोनों से कॉमन आ गया। अब इसको लिख देंगे x²। अगर आपको फ्रैक्शन सोल्व करना आता है तो आप फटाफट कर देंगे, तो दोनों में इसको 1 मान लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम 2, और यहाँ आएगा 6 + 1, यह आएगा x² मल्टीप्लाई 6 और 1 7/2। हम इसको लिख सकते हैं 7/2 x², ठीक है। तो अब हम इस टर्म को यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/2 x², ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 3x ऊपर से, और फिर ये वाला 1 यहाँ पर उतार देंगे। इसको फिर से हटा देता हूँ मैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि कम से कम फर्स्ट टर्म हटनी चाहिए, तो हमें यहाँ समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें, आपको ना आए समझ में, कई बार मेरे भी समझ में नहीं आएगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाए, तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन ये मुश्किल भी तो आ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस 3/2, यहाँ पे कुछ लिखा हो, 2 लिखा हो, यहाँ पे 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, ठीक है। तो आप इसको, सबसे आसान है कि ये लिखिए 7/2 x², और इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पे x टर्म से, ठीक है। इसमें x है, फर्स्ट वाली से ही लेना है, तो यहाँ लिखेंगे x, और इसको यहाँ डिवाइड के साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 x², ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/x, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 7/2 x² अपॉन x। आप अगली बार जब करेंगे खुद से तो आप इतना लंबा नहीं लिखना, ठीक है। एग्ज़ाम में, रफ में भी आप डायरेक्ट ये करना कि 7/2 x² x से डिवाइड करना है, तो यहीं पर x लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर सेम ही तो आया है, ये जो यहाँ है ये 2 के बगल में। अब देखिए x और x दोनों सेम है, इसकी पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये ऊपर जाएगी, पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/2 x² - 1, ये वाली पावर 1 थी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी,
तो हो जाएगा 7/2 और ये x, ठीक है। तो अब हमें इस नंबर को यहाँ लिखना है। आप कन्फ्यूजन मत हो जाना कि हम ये सॉल्व करते हैं तो कभी यहाँ लिख देते हैं कभी वहाँ लिख देते हैं। ये हमने सॉल्व करा है यहाँ की क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। यह है प्लस में 7/2x, ठीक है, 7/2x। अब ये देखिए, अगर ये 7/2x को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। अगर इससे मल्टीप्लाई जो भी करके आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। यहाँ क्या लिखिए, कैसे करें, देखिए 7/2x को अगर इससे मल्टीप्लाई करें, मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर 7/2x को अगर मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है x - 1/2, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखना भी 7/2x², ये आ जाएगा माइनस का साइन, -7/4x, ठीक है। मुझे ये भी यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से यहाँ देख के कर दूंगा और ये पिछले वाला भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको शायद समझ में आना है कि ये कैसे आ गया, ठीक है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 7/2x × x, ये हो जाएगा x², और ये माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 7/2x, यहाँ x है, ये x है, ठीक है, और माइनस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा 7/2x² -7x/4, ठीक है। देखिए ये चीज़ ये आ गई, यही आई है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमें ये माइनस करना है, मैंने आपको बताया था पहले साइन चेंज करने हैं, तो ये प्लस में है तो ये माइनस का साइन, और ये माइनस है तो प्लस का साइन, ये सेम चीज़ कट जाएगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो हम देखते हैं हमें किस किस को मल्टीप्लाई प्लस करना है, 3x को और प्लस 7/4x को। यहाँ आप अलग से करके देखने, 7 ये 3x प्लस का साइन है, ये ऊपर से कन्फ्यूजन मत हो जाना, प्लस अभी हमने साइन चेंज किया तो प्लस हो गया, प्लस 7x/4, दोनों तरफ x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, x आ गया 3 + 7/4। अब आप ये एलसीएम सॉल्व करिए तो क्या आएगा, x कॉमन, ये आ जाएगा 4 3 × 12 + 7, ये रहेगा 19x/4, ठीक है। ये 19x/4 लिखना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखेंगे प्लस 19/4, लिखिए ऐसे मत लिखिए, अब लिखिए 19x/4, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमने ये यहाँ तो लिख दिया 19x/4। अब नो सॉरी, ये यहाँ पे नहीं लिखना, ये यहाँ लिखना था, मेरे से गलती हो गई, 19x/4, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके आया। अब ऊपर वाली टर्म क्या बची है, 1, तो ऊपर से 1 को कॉमन ले लिया, मतलब नीचे आ गया, कॉमन नहीं नीचे। अब इसको डिवाइड करना है इससे, मैंने अभी आपको बताया पहले ही कि 19x/4 है, यहाँ x वाली टर्म है, यहाँ लिखिए ये x आ गया, तो x कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा 19/4। अब इस 19/4 को कहाँ लिखना है, यहाँ, यह आ जाएगी 19/4। अब इस 19/4 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 19/4 × x - 1/2, ठीक। तो यह आ जाएगा 19/4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 19x/4, और अब इसको यहाँ माइनस का साइन तो माइनस लगाएंगे, और ये 19/4 × 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x/4 माइनस का साइन माइनस, फिर ऊपर 19/4 2 = 8, ठीक है। अब ये वाली चीज़ यहाँ लिखनी है, ठीक। तो हम लिखेंगे, आप याद रखना रिज़ल्ट, ये मिटा देता हूँ मैं, ये दोनों सेम ही रिज़ल्ट आए हैं, 19x/4 माइनस 19/8, 19/8, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में,
अब ये तो कट जाएगा। अब हमें ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। इधर तो रहेगा 1 प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे 19/8। इन दोनों को में से एलसीएम लेंगे 8, यहाँ आएगा 8 प्लस 19, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये रहेगा 27। ठीक है, और 16 27/8। आप ये कर लेना सॉल्व। 29 8 2 16 और 1 17। ठीक है, 27/8। तो इसका रिजल्ट क्या आया 27/8, यानी कि रिजल्ट वो रिमाइंडर जो है तो ये आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस रिमाइंडर इज 27/8। आप एक चीज़ देखें, आपने को ये आ गया होगा कैसे करना है। मैं आपको टाइम बचाने का बताता हूँ। ठीक है, कैसे टाइम आपका बच जाएगा। जैसे यहाँ क्या आएगा आपको ये देखना था, है ना। मैं ये बता रहा हूँ आपको बार बार कि ये क्या आएगा। आपको यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है वो तो आपको समझ में आ गया। यहाँ है 19x/4 + 1। ठीक है, अब ये भी भूल जाइए ये क्या था। आपके पास ऊपर से मल्टीप्लाई करके यही आया था 4 0 12, 12 और 7 19, 19x/4। अब आप ये देखिए, जैसे ये था 19x/4, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूँगा तो एक आएगा 19, यहीं से काट देंगे 19/4। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम यहीं पे 19, यहाँ लिख देंगे 19/4। ये वाला नंबर यहाँ लिखते हैं। अब देखिए मुझे ये वाली चीज़ को यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 19/4 मल्टीप्लाई बाई x - 2, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ फिर मैं यहाँ लिखूँ एक लाइन में, वो नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँगा, क्योंकि ये तो इसको तो निकालने के लिए ही मेहनत की थी मैंने। ठीक है, ये 19x/4। अब मैं इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, इससे। ठीक है, ये 9 माइनस का साइन आएगा बीच में, और ये 19 1 जा 19 और ये 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये तो कट ही गया। अब इन दोनों को यहाँ साइन चेंज हो गया प्लस, और ये माइनस का साइन से कट जाएगा। अब देखिए अगर आपको समझ में ना आया हो अभी भी, ये तो चीज़ हो गई। अब यहाँ देखिए, जैसे ऊपर से प्लस करके ऊपर से ये आया था 7x² + 3x + 1। अब मुझे 7x²/2 को निकालना है कि मैं यहाँ क्या लिखूँ कि ये कट जाए। तो यहाँ x है, मैं ये x लिखूँगा, यहाँ इससे काटूँगा और ये 2 का 1 कर दूँगा ऊपर। ठीक है, 2 - 1 = 1। तो ये क्या बच गया मेरे पास 7x/2। तो ये हो गया 7x/2। अब मैं यहाँ लिख दूँगा 7x²/2। ठीक है, और यहाँ 7x/2 लिख दूँगा। अब मुझे इस 7x/2 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, अब मुझे करना है सिर्फ इससे। आप ये देखिए कि मैं 1/2 को अगर 7x/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर क्या आएगा 7x और 2 2 = 4, और यहाँ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ रहेगा साइन माइनस का। आप यहाँ देखिए अगर यहाँ प्लस और माइनस को दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस माइनस का, तो साइन आएगा माइनस का। ठीक है, सेम चीज़ वैसे ही हो रही है। तो आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें x से ही डिवाइड करना है केवल। यह x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है,
और मुझे ये डिवाइड करनी है x से। वैसे देखा जाए कि अगर मुझे x से डिवाइड करना है तो इसका मतलब क्या होता है अगर x से, मैं आपको समझाता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x का मतलब होता है कि मुझे इस पूरे के नीचे x लिखना है, ठीक है, मतलब x से डिवाइड कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ x, इसके नीचे x और इसके नीचे भी x और इसके नीचे x, ठीक है। यहाँ ये भी x है, ये भी x है, दोनों कट जाएंगे, मतलब यहाँ बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। और ये x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ बचेगा 3x। और सेम इसी तरह यहाँ बचेगा 3, और लेकिन ये बचेगा 1/x। तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो आपको पता है क्या बचेगा, वो बचेगा 1। ये मैंने देख के ही बता दिया, क्योंकि बाकी सारी जो टर्म है वो x से कट जाएंगी, लेकिन 1 बच जाएगी, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। और इसको मैं अब मान लीजिए, चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ। ये है, ये लाइन खींच दी मैंने ऊपर। अब मुझे यहाँ सोचना है यहाँ क्या लिखूँ, तो ये देखिए पहले x क्यूब है, जैसे अब तक किया, इस x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। मैंने अभी बताया था कि इस टर्म को तो निकालने के लिए ही मेहनत करी है। अब मैं इसको यहाँ दोबारा से आपको ये बताऊँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दोबारा करूँ, इसकी कोई ज़रूरत थोड़ी है। अब क्योंकि आप देखिए मैंने इसको इससे डिवाइड किया तब ये आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो यही आएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये माइनस साइन हो जाएगा, प्लस का था तो ये हो जाएगा 0 खटास। अब मैं इसको नीचे कॉपी करूँगा 3x स्क्वायर। अब मुझे 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करना है, तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 1, ये x की पावर माइनस में चली जाएगी, ये 1 जो है ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे 3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था अभी, तो यही आएगा, ये प्लस का था तो माइनस का साइन, और ये ख़त्म। अब वैसे ही ये वाला चीज़ नीचे कॉपी करेंगे तो रहेगा 3x। अब 3x को x से डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे, x कट जाएगा तो 3 बचा, यहाँ लिखेंगे प्लस का 3, तो ये 3 को x से मल्टीप्लाई करा तो 3x, ये माइनस का साइन और ये 0, खत्म। अब क्या बच गया 1। अब 1 को हम यहाँ क्या लिखें कि कुछ आ जाए, हमारे पास कुछ है ही नहीं लिखने के लिए कि जैसा कुछ कट जाए। अगर यहाँ 1 को मुझे x से डिवाइड करना है तो ये हो ही नहीं रहा, अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब यही तो हुआ कि यही रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है 1, हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज़ 1। बस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट ये कंप्लीट हुआ। अब बताता हूँ इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ है x प्लस पाई। x प्लस पाई से डिवाइड करना है सेम इक्वेशन को, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब ये ऐसे कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ इसको देखना है पहले को, और इससे डिवाइड करना है तो x, तो यहाँ क्या बचेगा, अब ये बचेगा x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर। अब ये तो पहले तो है ही है, इसको यहाँ अलग से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अब ये देखिए x स्क्वायर को अगर हम x प्लस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, ये फर्स्ट टर्म तो आ ही ये है, लेकिन ये यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा पाई x स्क्वायर, ठीक है, पाई x स्क्वायर। तो अब ये चीज़ यहाँ लिखेंगे, एक्स क्यूब हमने लिखी थी, अब ये लिखेंगे
पाई एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, माइनस का साइन और यहाँ माइनस का साइन, ये कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, अब आप देखिए ये 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस पाई। अब ये आपस में नहीं माइनस होंगे, ठीक है। और तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसी तरह लिख देंगे हम 3 माइनस पाई पहले ये वाली चीज़ और एक्स स्क्वायर को बाद में, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके ये आया। अब ऊपर से एक टर्म उतारते हैं हम तो याद आएगी 3x। अब मुझे ये टर्म माइनस करनी है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे तो देखो 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। इसको किससे माइनस डिवाइड करेंगे, एक्स से। यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस पाई एक्स, ठीक है, ये बचेगा। और ये कहाँ लिखना है, अब हमें ये लिखना है ऊपर। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव में 3 माइनस पाई एक्स, और 3 माइनस पाई एक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें करना है एक्स प्लस पाई से, ठीक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बनेगा, सिर्फ अब मैं इसको नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे। इसको अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो रहेगा पॉजिटिव 3 माइनस पाई एक्स, ये वाली टर्म, और ये वाला पाई यहाँ पर, ठीक है। अब इस पाई को हम अंदर भेज देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म एक साथ रहेगी। ये पाई कोई वेरिएबल नहीं होता, आपको या अगर लग रहा हो कि पाई कोई नंबर थोड़ी है कि इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, ये दो वेरिएबल हो गए, नहीं, ये एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट की तरह ही मानेंगे, ठीक है। ये कोई वेरिएबल नहीं है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और ये एक्स, ठीक है। हमने पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ कहाँ लिखनी है, यहाँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे x था ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं ना, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, तो अब ये यहाँ लिखेगा जाएगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, और इसका ब्रैकेट x, ठीक। अब इसको हटाते हैं। अब साइन चेंज करने के बताई थी मैंने, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, ठीक है, ये कट गया। अब ये बचा है, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। तो क्या लिखा है 3x, फिर माइनस ब्रैकेट लिखेंगे 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और ये x, ठीक है। इसे ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये वाला, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 माइनस, इसको ब्रैकेट में रहने दें, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं, यह x कॉमन, ये हम इसको माइनस कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्ट यहाँ क्या आएगा वो लिख रहे हैं यहाँ पे 3x और ये वाला सेम, ठीक है। तो ये x आ गया, ये 3 का 3 रहेगा, लेकिन जो माइनस है अंदर साइन चेंज कर देगा, ये पॉजिटिव है 3 पाई, तो ये अब जाके माइनस हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, यह है x को बाद में लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। ये x और ये ऊपर अभी 1 बचा था, देखिए ये यहाँ था और ये 1 अभी ऊपर ही था। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि 1 उतार दो, मैंने यहाँ नहीं उतारा, वो भी तरीका सेम है। चलिए हमने यहाँ उतार ही दिया, अगर ये 1 आ गया, लेकिन इस 1 का अभी तक यूज़ नहीं हुआ, तो अब इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे +1, ठीक है।
अभी तक जैसे बताया सेम करेंगे। ये जो चीज़ है अब इसमें केवल ये x है और यहाँ x है, तो इसको लाना है हमें। तो हम कैसे लाएंगे कि यहाँ क्या लिखा जाए। तो आप अगर इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में कर रहे हैं, मैं तो मिटा सकता हूँ क्योंकि अगर मुझे इसी को दोबारा से डिवाइड करना और यहाँ x है तो x से x कटेगा तो केवल ये टर्म बचेगी। तो मैं इस टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इसके आगे सिर्फ x ही तो जुड़ जाएगा। जैसे बताया मैंने 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर x प्लस, और इसको इस पाई से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को। तो आप यहीं से करने, चलो मैं यहाँ अलग करके दिखाता हूँ। पाई मल्टीप्लाई, ठीक है, इस पाई को इस पूरे से मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, अंदर मल्टीप्लाई करेगा 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो प्लस में पाई क्यूब, ये पूरा आएगा इसकी जगह इस 1 के नीचे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जगह कम है, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, ठीक है, ये पूरा। अब साइन चेंज करने हैं, ये दोनों सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा और ये अभी प्लस में ही है ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा तो कट गया। अब इसमें से मतलब एक में से 1 में से इसको माइनस करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस 1 माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं, 1 ये माइनस था, ये प्लस है माइनस में हो जाएगा, माइनस 3 पाई ये माइनस का प्लस में आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर और ये प्लस का माइनस में पाई क्यूब। देखिए हमें इसमें ये नहीं पूछा कि ऊपर क्या रिजल्ट आएगा, तो इसलिए हम ऊपर ये x मल्टीप्लाई करके ये इधर करके इसका ऊपर से हम कुछ नहीं कर रहे, हमें सिर्फ रिमाइंडर पूछा तो रिमाइंडर पे फोकस है कि हमारा रिमाइंडर आया है ये जो भी है, ठीक है। आप इस अपनी बुक में चेक करें कि ये आंसर सही आया है कि गलत आया, मैं भी देखता हूँ, देखते हैं सही है कि नहीं। पॉइंट आंसर है माइनस पाई क्यूब, वो सीक्वेंस अलग है, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है। आंसर रिमाइंडर सेम है, तो ये क्वेश्चन सही हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5, अब आप हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे करना है डिवाइड, क्या अप्रोच है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें है 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है किसको, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। मुझे इसको डिवाइड करना है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैं ये लिखूँ कि x प्लस 1 और 1 प्लस x दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस 2 लिखिए, दोनों चीज़ एक ही तो है, कुछ अलग अलग थोड़ी बताया मैं, है ना। तो वैसे ही मैं इसको 5 प्लस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 5। और जो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है उसका ये है कि हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 3x इसको, ये आप इसी को देखिए, ये है हाईएस्ट डिग्री,
3 से डिग्री कम 2, 2 से 1 और 1 से 0। सेम इसी तरह हम ये यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आप इसको 5 + 2x की जगह पे 2x + 5 लिखेंगे। ठीक है, हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप अगर खुद से कोशिश करें ना ये वीडियो पॉज करके कि कैसे होगा, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है कि x³ है, इसको लेना है और किससे डिवाइड करना है। ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, 2x से डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो यहाँ पावर 1 मान लीजिए, तो x³ - 1 और ये 2 कांस्टेंट है, ये यहीं रह जाएगा। तो ये क्या बचेगा, x²/2। ये कहाँ लिखना है, ये लिखना है यहाँ पर, हो जाएगा x²/2। ठीक है, इस x²/2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने को बताया था मैंने, x²/2 × 2x + 5। तो ये चीज़ तो यही आएगी x³। आप चेक करके देखें, क्योंकि मैंने निकाला ही इसको इस तरह है कि ये x³ आए। तो देखिए, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x² × 2x और ये इसके नीचे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये रहेगा x³। ठीक है, तो यहाँ आएगा x³ प्लस, अभी ये बचा है यहाँ पे प्लस, अब ये करेंगे x²/2 × 5। तो ये क्या हो जाएगा, इतना सा जगह 5x²/2। ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ लिखी जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब क्या आया, 5x²/2। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब मुझे करना है साइन चेंज, ये प्लस है तो हो जाएगा साइन प्लस माइनस का, ये प्लस है तो माइनस का। ठीक है, दोनों माइनस के हो गए, ये तो कट गया। अब यहाँ माइनस है, ये प्लस है, दोनों में x² है, तो यहाँ क्या लिखूँ, इसको सोल्व करने के लिए लिखते हैं फिर से 3x², यहाँ माइनस साइन माइनस 5x²/2। x² कॉमन ले लूँगा, x² कॉमन आ गया, 3 - 5/2 और x² फिर से लिख देंगे, ये लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2, 3 × 2 = 6 -5। सही क्या है, लग तो सही रहा है। तो हो जाएगा 3 × 2 = 6 -5, तो हो जाएगा x² और ये 6 में 5 गया 1, तो ये /2 x²/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x²/2 और यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम ये ऊपर वाला ये सेम उतार देंगे, 3x + 1। अब हमें फिर से ये सोचना है कि यहाँ पर क्या लिखें कि जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कम से कम ये टर्म तो माइनस हो, कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए कम्प्लीटली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे x²/2 और यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x की। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, तो यहाँ 2 है, यहाँ माना तो एक पावर, ये इसकी एक पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो रहेगा x और ये 2 और 2 4। ठीक है, x² वो सिर्फ x/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्लस में x/4। प्लस क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव है अभी, इसलिए प्लस आएगा। तो x/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x/4 × 2x + 5, ये क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो x²/2, ये 4 है, ये 2 है, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। और सेम इस तरह अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 5x/4। ये वाली चीज़ यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x²/2 + 5x/4। अब साइन चेंज करना है, ये हो जाएगा साइन चेंज, प्लस का था माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर वाली चीज़ तो सेम ही है, ये काट देंगे हम। अब आप ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ क्या लिखें वो देखना है हमें। तो फिर से लिखेंगे 3x, ये माइनस में है तो -5x/4। ठीक है, और x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा है 4, इसको बाद में लिखूँगा।
ये बचा है 3 माइनस 5/4। ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट माइनस एलिमिनेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 3 जा 12 माइनस 5। ठीक है, अब ये कितना बच गया 7/4 x। आपको अगर ये पता है कि ये क्या आएगा तो आप ये हटा दीजिए ना। अब मन में सोच लीजिए कि x कॉमन हो जाएगा, ये x कॉमन ले लिया, फिर 3 और 5 बचेगा। आप सोचिए तो 4 3 जा 12 और ये माइनस 5/4, ये डायरेक्ट करके 12 में से 5 गया तो 7 x/4 ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे 7x/4। अब ये ऊपर से 1। ठीक, अब आप इसको हटा दीजिए पूरा। अब फिर से अभी 7x/4 को किससे डिवाइड करना है, इससे 2x से, तो यहाँ लिखेंगे 2x, तो x से x कट गया तो ये क्या बचा 7/4 2 = 8। यहाँ क्या लिखा जाएगा 7/8। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कैसे करेंगे 7/8 डिवाइड बाय 2x + 5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 × 2x, 2 से 4 हटाया तो 4 बचा, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 × 5। तो ये देखिए ये क्या बच गया था 7x/4। ये तो ये आना ही था। मैं इसको अगर यहाँ से ये सॉल्व नहीं भी करता तब भी काम चल जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ये यहाँ पे लिखा ही इस तरह है कि ये तो कटेगा ही कटेगा, तो अब मैं बाकी का ये सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करने पे ध्यान दूँ ना। देखिए जो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया वो यही आ गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व ही मत करो, आप इसको हटा दो कि ये है ही नहीं, आप ये मान लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब जब आपने ये मान लिया ये है ही नहीं तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे लिख देंगे 7 5 = 35/8। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और यहाँ क्या आएगा 7x/4 + 35/8। ठीक है, 35/8 ही आएगा ना। इसको देखें यहाँ देखें, हाँ 7 8 × 5 75 वो 35/8 ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये साइन चेंज करेंगे कि प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो फिर से माइनस, ये हटा देंगे, ये कट गया। अब क्या बचा 1 माइनस 35/8। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 8 आ गया और यहाँ जाएगा 8 माइनस 35 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -27, माइनस के साथ है -27/8। तो इसका आंसर आएगा -27/8। तो ये हो जाएगा हैंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज -27/8। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, उसमें लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक इक्वेशन दिया x³ - 3x² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। अगर हमें उससे डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे थे सेम वैसे ही डिवाइड करना है और कुछ अलग थोड़ी करना है। और मैं आपको फिर भी करके बता देता हूँ। क्वेश्चन 2 इसको मिटाता हूँ मैं। आपने ये पूरा देख लिया होगा, समझ गए होंगे कैसे। नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, ग्रुप बनाया हुआ है हमने व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें पूछ लेना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³
माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, जब इसको डिवाइड किया जाएगा किससे, x माइनस ए से। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये है एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करना है हमें, x से, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको मिटा देंगे। अब इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस ए से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी आएगा वो यहाँ लिखा जाता है। आपने अगर डिवाइड किया है पहले भी तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर ये किसके बराबर होता है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर के। ठीक है, माइनस का ए एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ आप यहाँ लिख दीजिए, तो रहेगी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ जो भी साइन है उनको चेंज कर देंगे, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए दोनों अपोजिट साइन के कट जाएगा, ये यहाँ पे सेम चीज़ है, ये ऊपर माइनस में यहाँ प्लस में, तो ये फिर से कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब इसको नीचे कर लीजिए 6x माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पे अब देखिए हमको 6x को हम डिवाइड करना है, 6x को किससे, x से। तो यहाँ क्या आंसर बचेगा, x वो सॉरी 6x कट गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 6। ठीक, तो इस 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस ए से, तो हो जाएगा 6x माइनस 6a। ठीक है, और यही चीज़ हमें अब यहाँ लिखनी है, हो जाएगा 6x, क्योंकि अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमें ये आता है, और ये चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, माइनस 6a। अगर आप डायरेक्ट ये देख पाते हैं कि क्या लिखना है तो आपको ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ये देखता हूँ कि ये 6 है और ये x है, मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6x, तो ये हो जाएगा 6x। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो मैं यहाँ माइनस का लगाऊंगा, फिर ये 6 और ये a है तो यह 6a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब आप साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है तो प्लस में कर देंगे, ये सेम चीज़ कट जाएगी। अब ये देखिए 6a है और यहाँ सिर्फ a है माइनस में, तो कितना आंसर आएगा 5a। ठीक, तो आप इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे 5a। अब आप देखिए यहाँ 5a है, यहाँ x है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लिख देंगे, इसने हमसे रिमाइंडर पूछा था, सो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज़ 5a, जो हमें रिमाइंडर चाहिए था वो 5a है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको मिटा दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा है चेक वेदर, चेक करना है कि 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ये इसका एक फैक्टर है कि नहीं, हमें ये बताना है। अब आप ये देखिए, फैक्टर का क्या मतलब होता है। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ कि ये है 12 का फैक्टर 4 है या नहीं। जैसे 4 है, मैं तो जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि 12 का फैक्टर 4 होता है। ठीक है, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर ये 3 में जाएगा और ये 12, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या मतलब हुआ इसका, कि ये एक फैक्टर है इसका। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 144। ठीक है, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि 4 जो है इसका, चले 4 छोड़िए, 6 देखते हैं। ठीक है, 6 जो है इसका फैक्टर है या नहीं, मुझे ये पूछा है। मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करके देख लेता हूँ। मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, अगर ये डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो इसका फैक्टर है। उसी तरह अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आता है
तो हम ये कह देंगे कि ये जो नंबर है, ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, मैं आपको ये डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 14 है, यहाँ 6 है, तो 6 2 जा 12 माइनस ये आ जाएगा 4 में से 2 गए 2, ये 0, फिर आ जाएगा 4, 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये हो गया 0। तो मतलब 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और जो क्वेश्चन है, जो आंसर आएगा सॉरी, वो आएगा 144। तो 144 का एक फैक्टर 6 होता है। उसी तरह अब हम ये कहेंगे कि अगर हमें फैक्टर ये पता करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे। और इसको डिवाइड करने से पहले आप एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पहले एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अब मैं डिवाइड करने के लिए पहले इसको लिखूँगा, फिर इसको लिखेंगे 3x³ + 7x। ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको पहले लिखेंगे 3x³ और मुझे इससे चेक करना है, तो ये यहाँ लिखे देंगे। तो 3 से 3 कट गया, और ये x³ है और यहाँ x है, तो ये हो जाएगा x²। तो x² को लिख देंगे इधर। ठीक है, x²। कुछ बच्चे इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं होता, सभी का अपना अपना तरीका है, कोई यहाँ पे लिखता है, कोई यहाँ पे लिखता है। ठीक है, तो x² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, x² × 3x, तो रहेगा 3x³ प्लस का साइन है, तो रहेगा 7x²। 7x²। ठीक है, ये 7 और x², साइन चेंज करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये जो है ये नहीं कटेगा। तो ये क्या आएगा आंसर इसका, -7x² + 7x। ठीक है, और अब देखिए कि ये नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। अब आप कहेंगे सर आप इसको एक और बार क्यों नहीं ट्राई करते। आप ये देखिए, यहाँ 2 टर्म है और यहाँ भी 2 टर्म है, तो मुझे मैक्सिमम एक ही बार की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इसने इसको काट दिया, और ये अगर इसका रिमाइंडर होता तो ये वाली जो यहाँ आती है साइन, ये इससे कट जाता पूरा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे x² होता तो ये पूरा कट जाता, तो ये 0 हो जाती। ठीक है, तो मुझे आगे चेक ही नहीं जो करने पड़ता। अब मान लीजिए अगर आपका मन नहीं मानना कि करेंगे सर एक और बार कोशिश करो, तो मैं कोशिश करके दिखा देता हूँ। वैसे इसका आंसर 9 है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये लिखे -7x²। मैंने जब तो जो भी अब तक बताया -7x², इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3x से। 3x, तो ये x से ये एक x कटेगा। ठीक है, तो ये x², मैं इसको लिखता हूँ, अलग ही लिखता हूँ, ये हो जाएगा -7/3x। ठीक है, 2 में से 1 गया तो सिर्फ x बचेगा। अब मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, -7/3x। ठीक है, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, -7 और ये 3 इधर लिख देते हैं आपके लिए, चिंता ना करें। ठीक, इसको लिखेंगे 3x + 7। ठीक है, अब ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा x² - 7x²। इसके लिए तो मेहनत की थी अब तक, और ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और ये 3 और 7 ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7 7 49x/3 हो जाएगा 49x/3। देखिए ये तो कट गया, लेकिन ये अभी भी नहीं कटा, तो ये कटेगा ही नहीं। तो हमें ये वाली मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कंफ्यूज मत होना, आप ये देखना कि अगर इसको कटना होता तो यहीं पे कट जाता। ठीक है, तो 9 हम इसका लिख देंगे 9।
हम यहाँ लिखेंगे नॉट 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। बस इस एक्सरसाइज में यही है, आप प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। समझ में ना आए कमेंट कर लेना, ग्रुप में डाउट्स पूछ लेना। और अगर आपको ग्रुप में ऐड कर होना है तो इस चैनल के बायो में, जो आप मेन चैनल पर जाएंगे उसमें लिंक दी है टेलीग्राम ग्रुप की और व्हाट्सएप ग्रुप की, दोनों की, तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक। तो ये क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू।